आज हिंद मजदूर सभा कानपुर मंडल द्वारा पीपीएन मार्केट स्थित हिंद मजदूर सभा कार्यालय 16/10 रायबरेली हाल परेड बिजली घर कानपुर में मंडल अध्यक्ष तारणी कुमार पासवान की अध्यक्षता में हिंद मजदूर सभा के प्रांतीय महामंत्री भाग उमाशंकर मिश्रा की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मंडल महामंत्री योगेश ठाकुर ने प्रांतीय महामंत्री का स्वागत किया। उसके बाद हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय 34वां निवार्षिक अधिवेशन 3 व 4 जनवरी 2024 को नागपुर में सफलतापूर्वक संपन्न होने पर सभी लोगों को बधाई दी तथा नागपुर के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय महामंत्री श्री हरभजन सिंह द्वारा पारित प्रस्ताव 10 राष्ट्रीय फेडरेशन व दूसरे भारत वर्ष के किसान यूनियनों को पूरे भारत बंद करने को लेकर 16/2/2024 पर चर्चा हुई। इसके बाद यूनियन में संबंध भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री खाद्य निगम अभिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री व हिंदू मजदूर सभा के प्रांतीय उपाध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष तारणी कुमार पासवान ने कहा कि उप रजिस्ट्रार द्वारा उनके संगठन की मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया था। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज द्वारा उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। उप रजिस्ट्रार के उन लोगों को जो यूनियन के प्राथमिक सदस्य तक नहीं है, उन्हें गलत तरीके से मान्यता देने का काम किया था। इस सभा में प्रांतीय महामंत्री उमाशंकर मिश्रा ने ओपीएस को लागू करने तथा 4 श्रमिक कानून कोड को खत्म करने के लिए पूरे भारतवर्ष के किसान यूनियनों के साथ मिलकर दिनांक 16/2/2024 को पूरे भारत बंद करने का आह्वान किया। इसके लिए पूरे प्रदेश में जन जागरण का कार्यक्रम चलता रहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कानपुर के उप रजिस्ट्रार द्वारा भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के महामंत्री तारणी कुमार पासवान के साथ की गई अनियमितता के संबंध में 30 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर इंक्वायरी गठित करा दिया गया है, जो चल रही है। स्वागत वरिष्ठ पदाधिकारी मोहम्मद रफीक अहमद एवं आभार छविलाल यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर गणमान्य लोग रघुवीर सिंह, वीके यादव, रामाशंकर मिश्रा, राम भरोसे, रमाशंकर, कैलाश पासवान, विनोद उर्फ पप्पू, जगन्नाथ, जितेश कुमार, भोला पासवान आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। उमाशंकर मिश्रा, महामंत्री हिंद मजदूर सभा उत्तर प्रदेश। आज ये बैठक हुई कि अभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन 3, 4, 5 को नागपुर में था और उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमने बहुत से जो आज वर्तमान में हिंदुस्तान के वर्किंग क्लास के सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला कैसे करें और जो मजदूर के 48 से अब तक हक मिले थे, जो सुविधाएं मिली थी, जो उनकी सोशल सिक्योरिटी थी, वो छीनती जा रही है। और सबसे बड़ा खराब काम इस सरकार ने किया है कि हमारे लिए जो कानून लेबर लॉज बने थे उसमें सुधार करने के बजाय, उसको बेहतर करने के बजाय उसको स्क्रैप में डाल दिया है और 4 कोड बना दिया, 4 संहिता बना दिया है, जिससे आने वाले दिनों में मजदूरों को संगठित होने में, कलेक्टिव बार्गेनिंग में, उनके वर्किंग कंडीशन पर, उसके सोशल सिक्योरिटी पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। उस कोड अगर वापस नहीं होता है तो ये देश का मजदूर संगठित नहीं हो पाएगा और संगठित नहीं हो पाएगा। जब संगठित होकर के हम अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ पाए तो कैसे लड़ेंगे? एक बड़ी समस्या है। तो हमारी लड़ाई है कि हम इस 4 कोड को जब तक ये सरकार वापस नहीं लेती है तब तक देश का मजदूर चैन से नहीं बैठेगा। इस सरकार ने जो मजदूरों की लड़ाई लड़ने से एक सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम की, पहले वो केवल सरकारी कर्मचारियों को थी, राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी, विशेषकर रेल के कर्मचारियों ने ये पे कमीशन के साथ लड़ के लिया था। वो पेंशन की स्कीम स्क्रैप करके 2005 में एक नया स्कीम इंट्रोड्यूस की। आज की उस पुरानी पेंशन स्कीम में जब आदमी रिटायर्ड होता तो अपनी तनख्वाह का 50% पाता, जिससे अपने बुढ़ापे में, अपने ओल्ड एज में वो अपने परिवार को ठीक से पालन पोषण कर लेता है। लेकिन नई स्कीम के तहत वो इतना कम पैसा मिलता है पेंशन में, 4,000, 5,000, 6,000, जिससे वो जो जीवन स्तर था उसका एकदम गिर जाता है और जीवन भर जो काम करके देश की सेवा करता है वो अपने
ओल्ड एज में, आर्थिक तंगी में परिवार के सामने, लोगों के सामने कंगाली के हाथ में जिएगा, जिसे हमें बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि देश के मजदूरों को जो 70% आउटसोर्स हो रहा है, रेगुलर जॉब खत्म किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर की तरफ से सरकार का ध्यान बिल्कुल हट गया है। सरकार ने अब हमें 80 करोड़ लोगों को कहता है हम भोजन दे रहे हैं, उन 80 करोड़ को रोटी नहीं देंगे, उनको अधिकार नहीं देंगे, उनको बेहतर वर्किंग कंडीशन, डिसेंट लाइफ के लिए उनको वेतनमान नहीं देंगे और उनको 5 किलो गेहूं दे करके समझते हैं कि उनको जीवन भर कंगाली के हाल में या उनके पीछे खड़ा होने के लिए मजबूर कर दें, जो किसी दशा में एक अच्छे देश के नागरिक के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए हिंद मजदूर सभाएं नहीं, देश के सारे केंद्रीय मजदूर संगठनों ने मिल ये फैसला लिया है कि 16 फरवरी को हम देशव्यापी हड़ताल करेंगे और आने वाले चुनाव के पहले इस देश का मजदूर, अगर यह 4 कोड वापस नहीं हुआ, मजदूरों के हक बहाली नहीं हुई, पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं हुआ, तो इस देश का मजदूर सड़क पर उतरेगा और इस देश में अब वही सरकार आएगी जो मजदूरों के हित की और किसानों की बात करेगी और मजदूर किसान मिलकर लड़ेंगे। और इसी की चर्चा करने के लिए इस 16 फरवरी का आंदोलन देशव्यापी हम कैसे सफल बनाएं, हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हिंद मजदूर सभा इसमें पहल करेगी, अगुवाई करेगी अगली कतार में, जिसमें हिंद मजदूर सभा, हमारी ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन और उसमें एटक, सीटू, यूटीसी, जितने केंद्रीय मजदूर संगठन है, इंटक, सब शामिल हैं। मैं तारनी कुमार पासवान, हिंद मजदूर सभा उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट, कानपुर मंडल अध्यक्ष एवं भारतीय खाद्य एवं श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री। आज हम लोग के बीच उमा शंकर मिश्रा साहब, जो कि हिंद मजदूर सभा के महामंत्री हैं, उन्होंने 3, 4, 5 नागपुर में अपनी बात को रखा था, जिसमें सारे ट्रेड यूनियन में हर मजदूर की बात इन्होंने कहा। रेलवे हो, रोडवेज हो, एफसीआई हो, नगर निगम हो, डकपोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सारी बात है। और दूसरी बात, इन्होंने पुरानी पेंशन की भी चर्चा कर दी है कि पुरानी पेंशन जो है कि बहाल होनी चाहिए। मैं समझता हूँ 4 कोड जो लाया गया है उसको भी वापस करने की बात कह दी है। तो मैं समझता हूँ कि सारी बात इन्होंने पुख्ता तौर से आप लोग को बीच में मीडिया के सामने भी रखा है और अपने फेडरेशन में। तारनी कुमार पासवान सिर्फ अपने फेडरेशन के नेता होने के नाते, जो एफसीआई की यूनियन में गड़बड़ हुई थी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया और उस पर शासन से जो कार्रवाई चल रही है, तो मैं साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 16 फरवरी जो देशव्यापी हड़ताल है, इतने बड़े यूनियन को जो दूसरे लोग ने हाईजैक किया, अवैध रूप से किया, ये भी एक मिसाल है कि गलत लोग जो यूनियन का किसी प्रकार के मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, रोड पर चलते लोगों को, जो लगातार 28 वर्ष से यूनियन चल रही है, उसको जब बदल देने की काम कर रही है, तो छोटे पैमाने पर जिसको 1500 की यूनियन है, स्टेट लेवल पर है, जिला लेवल पर है, तो उसको तो ऑलरेडी विलोपित कर देगा। इसलिए माननीय मैं महामंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदेश में आंदोलन के साथ साथ ये मुद्दा भी आनी चाहिए। और मैं आगे की बात हमारे शिव गोपाल मिश्रा साहब से भी हुई है, हरभजन सिंधु साहब से हुई है। मैं नागपुर में मंच के माध्यम से भी कहा है कि केंद्र में जो ट्रेड यूनियन चल रही है, प्रदेश का तो अलग चलती है, जिला के अलग चलती है, प्रदेश देश में अलग चलती है, तो वहां भी ये मामला को लाना चाहिए, क्योंकि हिंद मजदूर सभा किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती है, इंडिपेंडेंट पार्टी है। इसलिए इसकी रक्षा करना इन नेताओं को ही काम है, ना तो हमारे साथ एमपी है, नहीं तो संसद है, नहीं तो मंत्री है, नहीं तो हमारी कोई पार्टी से एफिलेटेड है। सिर्फ हिंद मजदूर सभा अपनी मजदूर की रक्षा हिंद मजदूर सभा के माध्यम से ही कर सकती है। इसीलिए इतना ही मुझे कहना है। इसके साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय हिंद मजदूर सभा, जय उमा शंकर मिश्रा, शिव गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, हरभजन सिंह